तो यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की तरफ से अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है। एडमिशन के लिए इंट्रांस होना है उसके लिए। तो जो एडमिशन होने वाला है बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो जीएनएम के बाद होता है, बी फार्मा, इन सब के लिए बैचलर डिग्री के लिए अभी जो है फॉर्म भरा जा रहा है, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो आपका फार्मेसी हो। ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है। BUHS 2025 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ कैंडिडेट के मन में सवाल है कि क्या एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होगा, पहला सवाल। कुछ लोग पहले ही 25 से 26 सेशन के नाम पर कॉलेज के डायरेक्ट थ्रू एडमिशन ले चुके हैं। उनका कहना है क्या मुझे भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या मेरा एडमिशन वैलिड होगा, तो उनको भी समझाऊंगा। दूसरा चीज़ है, कुछ लोग का कहना है कि मेरा बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या मैं अभी फॉर्म भर सकता हूँ, एग्ज़ाम दे सकता हूँ, एडमिशन हो सकता है, वो भी बताऊँगा। चौथा चीज़ मैं आपको जो बताऊँगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग समझिएगा। फ़ी के रिलेटेड। ठीक है। फ़ी के रिलेटेड कि कितना आप जो है पढ़ाई करेंगे 2 साल बी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आपका कॉलेज मिल जाता है, तो आपका फ़ी का क्या सिस्टम है वो बताऊँगा। ठीक है। चलिए, BUHS की तरफ से अब निकाला जा रहा है, सारा काम अब BUHS ही करेगा। प्रोस्पेक्टस BUHS जेट 2025 दिया गया है यूजी पीजी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बी फार्मा, एम फार्मा, ये सब के लिए दिया गया है। ठीक है। 25 से 26 एकेडमिक सेशन के लिए। आप आएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है लोगों के मन में कि जो पहले एडमिशन ले चुके हैं, पहले एडमिशन कॉलेज के थ्रू ले चुके हैं, क्या उनको भी इंट्रांस एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है, तभी उनका एडमिशन वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, ये बातें 100% लागू नहीं होता है, 100% सत्य बात नहीं है। ठीक है। बात समझ लीजिए कि जो एडमिशन पहले ले चुके हैं उन सबको भी इंट्रांस देना है, ये बातें 100% सत्य नहीं है। ठीक है। बहुत हद तक सत्य है लेकिन 100% सत्य नहीं है। समझ ली कैसे नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। पहला जवाब मिल गया। दूसरा जवाब है फ़ी को लेकर। अगर आप इस BUHS जेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो नोटिस में साफ साफ कहा गया है, आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा, इसके नोटिस में साफ कहा गया है कि आप एक बार फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो आपको फ़ी वापस नहीं होगा। ठीक है। एक बार अगर आप फ़ी पेमेंट कर दे रहे हैं, एडमिशन का जो कॉलेज का फ़ी होता है वह आपको एक ही बार में देना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ें आपको वो वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन का जो आपको मैंने जवाब दिया कि ये बातें सत्य नहीं है कि जो लोग पहले से एडमिशन ले रखे हैं डायरेक्ट कॉलेज से, उनको भी जो है इंट्रांस देना पड़ेगा, ये बातें हकीकत नहीं है। ठीक है। कैसे? देखिए, BUHS जो अपने तरीका से जो फॉर्मेलिटी है उस तरीका से BUHS जेट 2025 निकाला है। ठीक है। अब यह एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, यह ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में ही इसे जो है बनाया गया। धीरे धीरे जो है इसको हर एक कोर्स पैरामेडिकल सबको कंडक्ट कराने के लिए दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये है, 25 से 26 का प्रोस्पेक्टस देखेंगे, नीचे आएंगे तो नोट में लिखा हुआ है एडमिशन इन 50% सीट ऑफ ऑल प्राइवेट कॉलेज फॉर ऑल द एबव मेंशन कोर्सेज में बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर या मेरिट लिस्ट ऑफ BUHS जेट 2025। यानी साफ साफ कह रहा है कि 50% जो हर एक प्राइवेट कॉलेज का सीट होगा, चाहे वो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो या BSc हो, बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, इन सब कॉलेज में जितने सीट है उस सीट का 50% सीट जो होगा वह BUHS जेट के माध्यम से भरा जाएगा। यानी जो लोग इसके थ्रू एंट्रांस देंगे वो उसमें से 50% भरा जाएगा हर एक कॉलेज में। बाकी के 50% सीटें जो हैं छोड़ दिया जाएगा, कॉलेज के ऊपर है कि कॉलेज किसको एडमिशन दिया है, किसको देगा वो कॉलेज के ऊपर है। ठीक है। तो इसका दो खमियाजा है। पहला तो ये होगा कि स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, 50% जो BUHS जेट के थ्रू जाएगा
उस वहाँ पे एक तो ये चीज़ें होगा कि जो फ़ी होगा कॉलेज का वह पहले से बताया जाएगा कि आपको इतना देना है, और उसके अलावा अगर कॉलेज ले रहा है तो कंप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे डायरेक्टली स्टूडेंट जाता है एडमिशन लेता है तो पता नहीं चलता है कितना फ़ी है और कितना जो है स्टूडेंट से पैसा ऐंठ लेता है, ठीक है। ये चीज़ें होता है। तो आप एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है मे बी इसमें फ़ायदा मिले, क्योंकि बिहार में नर्सिंग में लूट मचा है, बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं लोगों से, ठीक है। चलिए, पहला तो एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा उनको है जो पहले से एडमिशन लेकर कॉलेज में बैठे हुए हैं। कॉलेज जो है अपने सीट फुल होने के लिए साल भर पहले एकेडमिक सेशन चालू होने से पहले ही फिल करने लगते हैं। तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा कि कॉलेज अपने मन से सीट जो फुल कर लेता था पैसे ले लेकर स्टूडेंट से 10,000 20,000, कोई अभी जीएनएम फाइनल ईयर में है तो उसे पैसा लेकर पोस्ट बीएससी का सीट फुल कर लेता था कि फिक्स हो गया आपका सीट, नहीं देंगे दूसरा को, ऐसे करके। तो अब 50% सीट अब यूएचएस अपने थ्रू फिल करवाएगा। तो अगर मान गया किसी में पोस्ट बेसिक नर्सिंग का 40 सीट है, ठीक है, 40 है, तो कॉलेज को मात्र वो अपने तरफ से 20 ही एडमिशन वो दे सकता है, चाहे जैसे दे। 20 से एडमिशन जो है बीयूएचएस देगा। बीयूएचएस जान रहा है कि भाई 40 सीट है तो 40 सीट है, क्योंकि मान्यता भी इसी को देना है। 40 सीट जान रहा है तो ये तो सोच रहा है कि भाई 20 सीट के लिए तो मैं दूंगा स्टूडेंट, मैं एडमिशन के लिए एंट्रांस ले रहा हूँ तो मैं दूंगा, बाकी 20 पर ही। अब वो 40 पर अपने हिसाब से स्टूडेंट को नहीं रख सकता है कॉलेज। तो एक चीज़ें इस पर ये हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 50% सीटें BUHS जेट 2025 के स्कोर या मेरिट के आधार पर लिया जा सकता है, ऊपर के जो कोर्स दिए गए हैं। 50%, 100% का बात यहाँ पे नहीं कहा है। और दूसरा बेनिफिट वो है कि जो पहले से एडमिशन ले लिए हैं वो जो है ठीक है, हाँ उनको दिक्कत हो सकता है। समझ लीजिए कि मान गए 40 सीट है, 40 में से 40 जो है कॉलेज फुल करके रखा हुआ है, ठीक है। 40 में से 40 सीट कॉलेज फुल करके रखा हुआ है पहले से, तो वहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे कॉलेज खुद कहेगा कि आप इंट्रांस दीजिए। जिस कॉलेज में फुल हो गया होगा सीट वहाँ पे समझ लीजिए कि कॉलेज खुद बोलेगा कि आप इंट्रांस दीजिए, क्योंकि इंट्रांस देगा तो एक मौका रहेगा कि उसका कॉलेज उसका स्टूडेंट उसी को मिल जाएगा। इंट्रांस नहीं देगा तो भाई BUHS समझ रहा है कि 40 सीट है, 20 स्टूडेंट का नाम देगा कि इसको इसको आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो जब 20 स्टूडेंट देगा, पहले से 40 का एडमिशन लेकर बैठा है, मतलब कहाँ 20 को भगाएगा। BUHS देगा उसको तो लेना ही लेना है, तो जो पहले से ले रखा है 20 स्टूडेंट कहाँ जाएगा। तो इस हिसाब से दिक्कत भी होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की बात है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन मांगता है जीएनएम का। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन जो मांगता है, रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट का मांग रहा है चलेगा। ऐसा नहीं है कह रहा है कि हाँ आपको प्रॉपर किसी एक ही स्टेट का रजिस्ट्रेशन देना है, समझ गए। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन एनी अदर स्टेट का भी मांग रहा है, तो मैं आपको ये एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन जो है कहाँ से मांग रहा है। बात समझ गए ना। देखिए यहाँ पे पोस्ट बेसिक नीचे आएंगे, लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर एनी स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल एंड बियर रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी किसी भी स्टेट के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है काउंसिल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो एक कुल मिला के चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको सारे चीज़ के बारे में जानकारी मिल गया होगा। सब जानते हुए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीएनएम के बाद पोस्ट BSc नर्सिंग लोग करता है, बात समझ गए ना। और करना भी चाहिए क्योंकि एक अच्छा है। इसके बाद CHO नॉर्सेट सब में आपको एलिजिबल होते हैं। तो ये सारे चीज़ है, ठीक है। बाकी तो चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, और मैं यही कहूँगा कि जो लोग एडमिशन पहले से ले चुके हैं आप अपने कॉलेज से बात कीजिए, क्योंकि आधे सीट पर तो BUHS के माध्यम से होगा। अगर पहले से ही कॉलेज फुल लेकर रखा होगा एडमिशन तो उसको तो दिक्कत होगा भाई, आधा स्टूडेंट को तो BUHS के माध्यम से लेना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। बहुत लोग पूछते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए कौन सा सिलेबस से पूछेगा, तो टोटली जीएनएम से क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में होगा। टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। और 150 क्वेश्चन होगा, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहिए।